हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर में रूह फूंकी गई ना, तो आदम उठे और उठकर दाहिनी तरफ देखा ना, अर्श की दाहिनी तरफ सीधी तरफ देखा कि 5 अजसाम कुदसिया अल्लाह की बारगाह में रुकू व सुजूद कर रहे हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उठकर पहला सवाल बारी ताला की बारगाह में किया, इलाही क्या मुझसे पहले भी किसी को मिट्टी से खलक किया है? रवायत को बयान करते हैं और रावी जो असनाद के साथ हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी इस रवायत की तमाम असनाद को अबू हुरैरा तक बयान करते हैं। क्या रवायत कि हुजूर सैयद आलम इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर में रूह फूंकी गई ना, तो आदम उठे और उठकर दाहिनी तरफ देखा ना, अर्श की दाहिनी तरफ सीधी तरफ देखा कि 5 अजसाम कुदसिया अल्लाह की बारगाह में रुकू व सुजूद कर रहे हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उठकर पहला सवाल बारी ताला की बारगाह में किया, इलाही क्या मुझसे पहले भी किसी को मिट्टी से खलक किया है? अल्लाह मुझ आदम से पहले भी कोई मिट्टी से बना है? अल्लाह ने फरमाया है प्यारे आदम नहीं अल्लाह, फिर ये 5 जो हैं मेरे जिस्म जैसे, मेरी कैफियत जैसे, मेरे हैयत जैसे, ये 5 जो अजसाम कुदसिया तेरी बारगाह में रुकू व सुजूद कर रहे हैं, ये कौन है? बारी ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ प्यारे आदम, मैं तो तेरी औलाद से, लेकिन जिससे मैंने तुम्हें खलक किया है उससे इन्हें नहीं खलक किया। आदम तू मिट्टी से बनने वाला पहले, ये मिट्टी से पहले, तू मिट्टी से बनने वाला पहला और ये तुझ से बनने वाले पहले। और आदम सुन, किसी अबहाम में न रही होगा, आदम सुन, अगर मैं इन्हें खलक न करता, ना मैं जमीन बनाता, ना मैं आसमान बनाता, ना मशरक होते, ना मगरब होते, ना शमाल होते, ना जनूब होते, ना सितारे होते, ना सियारे होते, ना सूरज होता, ना चांद होता। आदम अगर इन्हें खलक न करता, ना सिदरतुल मुंतहा होता, ना तहतुस सरा होता। आदम अगर ये ना होते, ना जन्नत होती, ना दोज़ख होती, ना इज़राइल होते, ना मीकाईल होते, ना इसराफील होते। और आदम अगर ये ना होते, मैं जिब्रील को भी पैदा ना करता। आदम यही नहीं, अगर ये ना होते, ना ईसा होते, ना मूसा होते, ना दाऊद होते, ना इब्राहिम होते, ना इस्माइल, ना इसहाक। और आदम अगर ये ना होते, ना नूह होता, ना शीश होता। आदम कसम बा खुदा, अगर ये ना होते आदम मैं तुम्हें भी खलक ना करता, आदम तुम्हें भी खलक न करता, आदम तुम्हें भी पैदा न करता। और आदम सुन, अगर कोई तेरी नस्ल से इनके मतलब मेरी बारगाह में जर्रा बराबर भी बुग़्ज़ लेकर हाजिर हुआ, मैं उसे जहन्नम में फेंक दूंगा और मुझे फिक्र भी नहीं होगी कि मेरा बंदा है। ये 5 तन पाक शाजी, 5 तन पाक, ये हर चीज से पहले मैं रवायत अर्ज़ करूं। और ये तफसीर मज़नी में काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है ना कि ये जो 5 हैं ये आदम से 14,000 साल पहले, 14,000 साल। और ये 14,000 साल कौन से, किसी को पता है? क्योंकि जो हमारे जो साल हैं या दिन हैं या महीने हैं, ये चांद के हिसाब से होते हैं। सूरज है, चांद है तो अयाम है। अगर सूरज और चांद ना हो तो अयाम की काउंटिंग हो ही नहीं सकती। तो जो 14,000 साल हैं ये अल्लाह जानता है, ये अल्लाह का रसूल जानता है। जी दोस्तान मोहतरम, हाय हाय, ये अली काबा में पैदा नहीं हुए। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अली काबे में ना पैदा हो तो अली का जाता क्या है? अली का मानी है बुलंद जी, अली तो पैदा होते ही और पैदा होने से पहले भी बुलंद है। अच्छा, बाज लोगों को ये भी है, और मैं ये अर्ज करता होता हूं, ये काबा की गुज़िरतों में से और एक बड़ी खूबसूरत बात कि जब मेरा मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आए ना कायनात में, हजरत फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा ताला, ये रोज़ा तो शोदा में है कि आप अपने घर में तशरीफ फरमा थी। तो एक लम्हे के लिए आप उठी और तवाफ़ काबा के लिए बैतुल्लाह शरीफ में आई। अब यकीनन फातिमा बिन्त असद का उठ के आना ये इज़्न इलाही था, अल्लाह का इज़्न था, वरना आपकी जो कैफियत थी, जो तबीयत थी, वो हरम में आने वाली नहीं है।
देखिए ना, मेरी और आपकी माँ है, समझदार है हम। जब ये कैफियत होती है तो हम अपने घरों में, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बीवी हैं हमारे घरों में रहती हैं, लेकिन फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा ताला घर से उठा के बैतुल्लाह में बारी ताला। और एक इनसे पहले भी थे, नाम था बतूल मरियम, हरम के अंदर थी। तो जब वक़्त करीब आया तो फरमाया, ए बतूल, ए मरियम, बैतुल्लाह को छोड़ दे, ये मेरा घर है, कोई जच्चा खाना नहीं। और जब अली की बारी आई, घर से उठाकर बैतुल्लाह में लेके आया बारी ताला और फरमाया कि ए फातिमा, तू मरियम नहीं है, तू अली की माँ है। अच्छा किबला, गौर कीजिए, कभी गौर कीजिए, आप बैतुल्लाह शरीफा में गए हैं, काबे में गए हैं, शाजी हुजूर आपने भी काबा शरीफ देखा है, ज़ियारत की है, कभी गौर कीजिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा, लोग कहते हैं अली बड़े बहादुर थे, मैं कहता हूं बाद में आओ, एक बहादुरा का नाम मैं बताऊं। अली बहुत बहादुर थे, लेकिन बाद में मेरी और आपकी वालदा मोहतरमा, एक कच्चा कोठा हो, कच्चे कोठे की छत, उसके ऊपर काने पड़े हों, एक झोंपड़ी हो, कपड़े की झोंपड़ी को टेंट लगा हो, मेरी और आपकी माँ उस तंबू और टेंट के बाहर खड़ी हो, एकदम से एक रस्सी टूट जाए, वो कपड़े की जो टेंट है, तंबू है, वो टूट के गिरे, मेरी और आपकी माँ क्या करेगी? भाग के पीछे हो जाएगी। कच्चा वो कमरा टूटा हुआ जो बिल्कुल काने और ये जो हल्की सी छत वाला वो गिरे, मेरी और आपकी माँ क्या करेगी? डर के पीछे हो जाएगी। पूरी काबे की दीवार फटी। एक रवायत भी दिखा दें कि अली की माँ ने पांव पीछे किया हो। एक रवायत, ज़ईफ से ज़ईफ रवायत दिखाएं कि अली की वालदा मोहतरमा ने अपना कदमे अतहर पीछे किया हो। बताना मकसूद था, अगर आने वाला शेर खुदा है तो ये उस खुदा की बंदी है, माँ है, इसका शीर अतहर अली अलैहिस्सलाम पिएंगे। और किबला मैं अर्ज करूं, मैंने बारी ताला की बारगाह में सवाल किया, या अल्लाह, ये दीवार फाड़ने की वजह क्या? एक कदम आगे चले तो काबे का दरवाजा, मालिक ये दीवार फाड़ना मकसद क्या? चंद कदम चले, 2 4 5 6, बाबे रहमा काबे का दरवाजा है, तो ये दीवार क्यों फाड़ी? बताना मकसूद ये था, अगर अली की वालदा दरवाजे से चली जाती तो अकल का अंधा कहता इसमें अली की शान क्या है, अली की फजीलत क्या है, अली की वालदा का मकाम मर्तबा क्या है। दीवार दरवाजा खोला, अंदर चली गई। बताना मकसद ये था, दरवाजे में और बादशाह आते हैं, दीवारें फाड़ के और बादशाह आते हैं। बताना मकसद क्या था? दरवाजे से आ जाती तो कोई कह सकता था इसमें क्या फजीलत है, दरवाजा खोला, अली की वालदा अंदर चली गई, जगह नहीं थी। बताना मकसद ये था। और किबला आपको पता है, वो जो फटी हुई दीवार है उसके निशान आज भी हैं, आज भी हैं। और ये 1936 तक ये सऊदी हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि वो निशान खत्म हो जाएं। और ये 1936 की सऊदी जो अखबार है उसके ऊपर पढ़िए, उसके ऊपर है कि जर्मन का एक बेहतरीन उन्होंने इंजीनियर बुलवाया, उस इंजीनियर ने एक केमिकल तैयार किया और उस केमिकल को कई 20 जगहों पर उसने इस्तेमाल किया, दीवारें तोड़ी, वो केमिकल लगाया और हर दीवार पर कामयाब तजर्बा हुआ। हर दीवार जुड़ी, हर निशान मिटा, हर लकीर पुर की गई। लेकिन जैसे ही वो हरमे अकदस में अपना केमिकल लेके आया, अपना जो तजर्बा किया हुआ मसाला और सीमेंट था लेके आया, जैसे ही आया उसने दीवार पर वो केमिकल लगाया, वो सीमेंट लगवाया, लगा के मुतमईन हो गया कि लकीर मिट गई। चेहरा फेरा, मशीर वजीर सारे खड़े, बादशाह के जो चेले खड़े हैं। कहा हाँ, कौन था जो कहता था ये दरार मिटती नहीं, देखो मैंने मिटा दी है। उसका रुख इधर था,
मशीर और वजीरों ने एक मर्तबा इशारा किया, रुख पीछे तो करना, रुख पीछे। इतना मुतमईन, अली की आमद पर लगी हुई निशान, इतना मुतमईन। शेरे खुदा के आने में वजद पर फटी हुई दीवार और इतना मुतमईन। रुख तो उधर करना, पीछे देख तो सही हुआ क्या है। उसने कहा जुड़ गई, उसने कहा जुड़ी नहीं, फिर वही हाल, फिर जोड़ी, फिर जोड़ी। कहते हैं कि 50 मरतबा उसने मसाला और केमिकल लगाया, लेकिन जुड़ी ना। भाई जुड़ती कैसे? अभी तक तो मरहब का नामो निशान नहीं, अभी तक तो खैबर का दरवाजा नहीं मिला, अभी तक तो अब्दे बुद नहीं मिल रहा, ये कैसे पुर हो जाती जी? अली की। अच्छा मौला, अब मौला ये एक चंद कदमों पर दरवाजा था, ये इतना खूबसूरत घर, उसकी दीवार चीरने की जरूरत क्या थी? दरवाजे से आ जाती ना, आ जाती, काबे का नुकसान ना होता और बड़े सारे लोगों के दिल ना चीरे जाते। बड़े बड़े लोगों को दिल चीरे गए काबे की दीवार की वजह से। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मुत्तकियों परहेजगार पीर साहिबान दिल चीरे हुए हैं काबे के निशान की वजह से। क्या करें, मिटाना भी मकसद है, ना मिटाया जाए तो पूछा जाता है ये क्या है। बताना पड़ता है कि किसी वक्त में यहां अली आए थे जी, किसी वक्त में यहां पर शेरे खुदा आए थे, इस वजह से ये निशान पड़ा है। बताना पड़ता है, दिल चीरे हुए हैं बड़े बड़े मुत्तकियों और पीरों और फकीरों के, बड़े बड़े दिल चीरे हुए हैं। अच्छा मौला ये दीवार क्यों चीरी? दरवाजे से आ जाती, ना दीवार चीरी जाती, ना नुकसान होता सऊदी हुकूमत का। इस दरवाजे से आती, बादशाह भी आते हैं, मुशर्रफ साहब गए हैं, अयूब साहब गए हैं, तुर्की का बादशाह जाता है, ईरान इराक के बादशाह जाते हैं, तो यहां से चली जाती। फरमाया वो और बादशाह हैं। हाँ अच्छा मौला फिर वजह क्या है? फरमाया सुनो, रवायत नहीं, जो मुझे अता हुआ वो खिरात देने लगा हूं। फरमाया ये भी बाब है दरवाजा, ये भी बाब है और आने वाला भी बाब है, ये भी दरवाजा है और आने वाला भी दरवाजा है। ये काबे का दरवाजा है और वो मोहम्मद का दरवाजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान, नारे हैदरी। और ये काबे का दरवाजा, वो मुस्तफा का दरवाजा। काबा छोटा, मोहम्मद बड़ा, और हुआ कोई नहीं आज तक कि कोई बड़ा छोटे दरवाजे से गुजर जाए। अगर इस दरवाजे से अली गुजर जाते, आए हाय फिर माँ बाबे मदीना तुल इल्म कैसे बनते। काबे का दरवाजा और ये मुस्तफा का दरवाजा। दोस्ताने मोहतरम जनाबे अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम 13 रजबुल मुरज्जब शरीफ को लिबास तशरी पहनकर आगोश फातिमा बिनते असअद सलामुल्लाह अलैहा ताला में नाज़िल हुए। आपका नुज़ूल हुआ। यकीनन मैं इस चीज़ का भी कायल हूँ, कुरान ने इसको बयान किया हुआ है कि ये विलादतें हैं, पैदाइशें हैं, हम इनका इनकार नहीं करते। एक जहन में रखने एक बात जहन में रखने, जिस तरह मैं और आप पैदा होते हैं उस तरह ये पैदा नहीं हुए। शाहजीजूर किसी को इस पे इतराज हो सकता है कि नाज़िल नहीं हुए, ज़ुहूर नहीं हुए। फिर ये भी अर्ज़ सुन लें, अगर नाज़िल नहीं हुए, ज़ुहूर नहीं हुआ, उतरे नहीं, तो फिर ये बात ज़हन में रख लें कि जिस तरह मैं और आप आए हैं उस तरह ये नहीं आए। अच्छा किबला दलील, बेशुमार दलीलें। मेरी और आपकी अम्मा, बेटी बहन जिस जगह बच्चे को जन्म दें पलीद हो जाती है वो जगह, घर हो, हॉस्पिटल हो, मैटरनिटी सेंटर हो, कुछ भी हो, शरई मसला है, इसमें कोई अभाम नहीं है। मेरी और आपकी वालदा मोहतरमा जिस जगह पे बच्चे को जन्म दे वो जगह पाक
नहीं है। एक रवायत दिखाओ, अली की वालदा सलामुल्लाह अलैहा ताला ने काबे में अली को जन्म दिया। एक रवायत दिखाओ किसी एक मतवल्ली ने काबे के फर्श को धोया हो। ओ बाबा, जब मेरा और बिस्तर, आपका मेरा घर नजासत लगे, पाक करना वाजिब, अगर पाक न करें नमाज नहीं। बताओ तो सही, अली काबे में नाज़िल हुए और किसी एक हाजी ने भी नमाज पढ़ने से पहले साफ किया हो? अगर नहीं किया तो फिर मान लो क़यामत तक के हाजियों की नमाजें उस जगह कबूल होती हैं जहां पर अली नाज़िल होता है। क़यामत तक दोस्तान मोहतरम, 13 रजब मेरे मौला की विलादत, और ऐसी विलादत, अल्लाहु अकबर। असल में फिरका वरीयत की लानत, हम सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी में बट गए। ये वो गलाजत थी जो इस्लाम को इस नहज पे ले आई है कि हम आज हर जगह जलीलो ख्वार हो रहे हैं, फिरका वरीयत में बट गए। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया था किबला, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फिरकों में मत बटो, ना तकसीम हो। अल्लाह का ये फरमान है। और हम आज क्या हैं? मेरी पहचान इस्लाम तो नहीं है, मेरी पहचान मुसलमान तो नहीं है, मेरी पहचान मोमन तो नहीं है। कुरान की एक आयत भी हो जहां अल्लाह ने फरमाया हो या अय्युहल अहलल हदीस, कोई एक आयत या अहले देवबंद, कोई एक या अहले तशय्युअ, कोई एक आयत या अहले सुन्नत बरेलवी, कोई एक आयत जहां फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जी यही है ना? तकसीम क्यों हुए हम? कभी गौर तो करो ना, हम बटे क्यों? अब मैंने सुबह जब जाना है ना तो कईयों ने पूछना है, मौलवी साहब ऐसी रवायत बयान की थी, कित्थों बयान की थी? बाबा हदीस है जी। और मैं ये अर्ज करता हूं तो मेरे बैठे हुए जो मर्जी फरमाए, पीछे से तो मुनाफिक बात करता है, मुसलमान तो नहीं, मोमिन तो नहीं। फिरकों में बटे क्यों हैं हम? गौर करें ना यार। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से। फिर क्या होगा? वला तफर्रकू, फिर फिरकों में नहीं बटोगे। अल्लाह फरमा रहा है ना। अब रस्सी क्या है? अब जिसके हाथ में हब्लिल्लाह रस्सी नहीं है, यकीनन वो फिरकों में बटेगा, वो फिरकों में तकसीम होगा। अगर फिरकों से बटना चाहते हो तो फिर क्या करो? हब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। ये अल्लाह की रस्सी है क्या? क्या नमाज है? नमाज तो वो भी पढ़ते हैं जो खुद को अहले हदीसियां, अहले सुन्नतियां, अहले तशय्युअ, अहले देवबंद कहते हैं, पढ़ते हैं। क्या रस्सी हज है? ये भी नहीं। बड़े बड़े हाजी सूतर मंडी में बैठ के कसमें खा रहे होते हैं, अल्लाह दी कसम मैं दगाबाज नहीं हूं, लेकिन धोखा दे रहे होते हैं जी। क्या ज़कात देना है? बड़े बड़े ज़कात देने वाले बैठे हैं। क्या कलमा पढ़ना है? बड़े बड़े कारियों के कलमे पक्के हैं। महफिल खत्म हुई, अगला प्रोग्राम शुरू है जी, मिंबर पे हाँ होता है किबला, होता है, अगले प्रोग्राम पे जाना है। अच्छा, तो ये सारी चीजें हक हैं, लेकिन हब्लिल्लाह नहीं। हब्लिल्लाह क्या है? आइए, इमाम जाफर सादिक से किसी ने सवाल किया, मौला मन हब्लिल्लाह ताला, मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मौला हब्लिल्लाह क्या है, कौन है? फरमाया अना अहलुल बैती, हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हब्लिल्लाह हैं। यानी कि अगर तुम चाहते हो फिरका वारियत ना फैलाई जाए, फिरकों में ना तकसीम हो, फिरकों में ना बटे, फिर हब्लिल्लाह पकड़ो। और हब्लिल्लाह क्या है? आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम है। दोस्ताने मोहतरम, जिस दिन हमने आले मोहम्मद के दामन से वबस्तगी इख्तियार कर ली, जिस दिन हम आले मोहम्मद से वबस्ता हो गए, देखिए ना कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, हदीस से रिसालत है, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैत, कि मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत है। एक कुरान, दूसरी अहले बैत, एक कुरान, दूसरी अहले बैत।
कुरान का कारी और हाफिज तो बन गए, 30 पारे हिफ्ज कर लिए, आयात का पता लग गया, मखरज का पता लग गया, सोनी तलावतें कर ली, आले मोहम्मद क्यों नहीं याद किए जी? 30 पारे याद कर लिए, 12 क्यों नहीं याद किए? शाहजी ज़ोर पहले इस पारे का नाम आता है, दूसरे का आता है, रकू कितने पता है, ये तलावत किस तरह करनी पता है। किसी को पता है इमाम अव्वल कौन है, दुव्वम कौन है, सिव्वम कौन है, चौथा इमाम कौन है, जनाब मोहम्मद बाकर कौन है, जाफर सादिक कौन है, जनाब मोहम्मद जो है मोहम्मद अली रजा कौन है, मूसा काजम कौन है, तकी कौन है, नकी कौन है, हसन अस्करी कौन है, इमाम मोहम्मद महदी कौन है। इस वजह से हम तकसीम हुए। आज कुरान के दामन से वबस्तगी, इन्नी तारिकुन फीकुम वसक़लैन, दो चीजें छोड़ जा रहा हूं, कुरान व अहले बैत। कुरान से वबस्तगी हो गई, लेकिन अहले बैत से वबस्तगी नहीं हुई। और बारी ताला ने वाज़ेह इरशाद फरमा दिया, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, कि बाद लोग कुरान पढ़ के हिदायत पाते हैं और बाद लोग कुरान पढ़ के गुमराह हो जाते हैं। अब हिदायत कौन पाता है, गुमराह कौन होता है? हिदायत वो पाता है जिसका ताल्लुक हिदायत वालों से है। जी, जब हाथ में दामने अली अलैहिस्सलाम होगा, हाथ में दामने हसन होगा, हुसैन होगा, कुरान पढ़ने वाला हिदायत पाएगा। और इनके दामन को छोड़कर कुरान क्या कहता है, वयुदिल्लु बिही कसीरा, ये गुमराह हो जाएंगे, हिदायत है ही नहीं इनके दामन के बगैर। दोस्ताने मोहतरम, और कसम बा खुदा, बड़ा अफसोस, ये शुबानुल मुअज़्ज़म शरीफ का महीना रमजान की पड़ी है, ज़हन में रखें, बहुत अच्छी बात है, रोज़ों का होना चाहिए। हम अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को अगर बयान करते हैं तो पहली तरबियत ये है कि अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को मानता ही वो है जो हुजूर की सुन्नत की इत्तिबा करता है। लेकिन ये भी तो नहीं ना होना चाहिए कि आप इस महीने में हजरत इमाम हुसैन को भूल जाएं, गाजी अब्बास को भूल जाएं। सोचो तो सही, अगर मेरा हुसैन करबला में ना जाता, नमाजें होती, हुसैन करबला में ना जाते, रोजे होते, हुसैन करबला में ना जाता, माएँ होती, बहनें होती हैं। पढ़ के जो देखे यजीद का जो मुकदमा था, यजीद की जो ख्वाहिश और तमन्ना थी वो क्या थी, पढ़ के देखे। हमें तो यही बताया गया ना कि जी वो इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, पढ़ के देखे। बड़े बड़े उलमाए कराम, शफी उकाड़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तक ने लिखा हुआ है कि चाहता क्या था, वो चाहता था कि फुफियों से भी शादी हो। उसकी फुफी से उसकी शादी थी। वो चाहता था कि अगर बेटी पसंद हो तो शादी कर लो, वो चाहता था अगर बहन पसंद हो तो शादी कर लो, ये चाहता था। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या अहद किया था कि मैं अपने नाने का दीन रुसवा नहीं होने दूंगा, यही तो चाहता था। अगर हुसैन करबला ना जाते तो आज दीन की ये शक्ल होती जो तुम्हारे पास है, नहीं होती। इसलिए अब हुसैन अलैहिस्सलाम के विलादत का महीना है और फिर हुसैन बयान ना हो तो कब्रों में बिच्छू, सांप ये आएंगे, वो आएंगे। मैंने कहा अल्लामा साहब आपके आएंगे, हमारी कब्र में तो इमाम हुसैन आएंगे, हमारी कब्र में तो इमाम हुसैन आएंगे। और कसम बा खुदा, हुसैन अगर बंजर मैदान में जाए तो उसे करबला मुअल्ला कर देता है। सोचो जब तेरी और मेरी कब्र में आएगा तो कब्र क्या बनेगी अगर हुसैन बादशाह। दोस्तान मोहतरम, 13 को आया बाप और 3 को आया बेटा। शाहजी दूर 13 को बाबा जी आए मौला अली अलैहिस्सलाम और 3 को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मैंने जब अपने तख़य्युलात में सोचा ये 13 और 3 का फलसफा क्या है। अरब वालों को समझाना मुश्किल है, अफ्रीका वालों को समझाना मुश्किल है, यूरोप वालों को समझाना मुश्किल है, लेकिन गांव के लोग बैठे हो, 3 और 13 का फलसफा यहाँ समझाना मुश्किल नहीं है। बाप 13 को आया, बेटा 3 को आया, कायनात को बता दिया जो 13 और 3 वाले को ना माने वो ना 3 चुमा ना 13 चुमा, 13 चुमी नहीं और 13 चुमी नहीं,
और जो 3 और 13 में ना हो, पता क्या होता है? सोनी पंचायत लगी हो ना, तो जो 3 और 13 में ना हो, चंगी बड़ी पंचायत जो चौधरी साहब उठा कहते उठ तेरे मामा तू ना 3 जो ना 13 जो जी। और ये होता है दोस्तान मोहतरम, 3 शाबानुल मुअज्जम को वारिसे कुरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस जनाब ज़हरा बतूल सलामुल्लाह अलैहा ताला की फ़जीलतों में मज़ीद बरकतें बढ़ाने के लिए आपका नुज़ूल अतहर हुआ। और ऐसा नज़ूल हुआ कि सिर्फ फ़र्श वालों को नहीं, अर्श वालों को भी वो अता हुआ जो इससे पहले ना अता हुआ था। और एक अर्शी मुजरम है, पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं, बार बार सुनते हैं आप ये वाक़यात और ये हदीस मुबारका। रोज़तुश शुहदा में मुल्ला हुसैन वाइज़ अल काशफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अहले सुन्नत के चोटी के मुहद्दिस हैं। वो रवायत बयान करते हैं कि जब इमाम हुसैन की विलादत हुई ना, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम 70,000 मुकर्रबीन फरिश्तों को लेकर हजूर की बारगाह में हाजिर हुए मुबारक देने के लिए। इसी तरह इसराफील, इसी तरह मीकाएल और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, ये चारों मुकर्रब फरिश्ते 70,000 फरिश्तों के साथ आप मुबारक देने के लिए शाहजी हुजूर पेश हुए और मुबारकें दे रहे हैं। किस चीज़ की? कि आज नबी के घर में नबी का शहजादा तशरीफ़ फरमा हुआ है। और जब ये तशरीफ़ फरमा हुए ना, चौथे आसमां पर पहुँचे तो देखा कि एक फितरस नामी एक फरिश्ता है जिसके बाल भी नहीं हैं, पर भी नहीं हैं, और मुजरम बनकर तड़प रहा है, सिसक रहा है, सिसकियाँ ले रहा है। जब देखा ना हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को, मीकाईल अलैहिस्सलाम को, इसराफील अलैहिस्सलाम को, जब सबको देखा, अब देखने की चाल देखी, ढाल देखी, पूछा जिब्रील किधर जा रहे हो, किधर का सफ़र है? बड़ी आज सज धज है।